हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के अंदर एक टॉपिक है जो कि डिवाइडिंग रूल्स, भाजकता का नियम। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को हम आसानी से कैसे विभाजित करें, उसमें कैसे भाग देना है, इस चीज को समझने के लिए आज स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें, जैसे दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या है, तो सम लेकिन अभाज्य भी है। और दो के अतिरिक्त सभी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, ऑड होती है, यानी कि विषम होती है। ये तो हमारी कल वाली चीजें थी। आज हम पढ़ रहे हैं भाजकता के नियम एंड डिवाइडिंग रूल्स। उसमें सबसे पहले दो की भाजकता का नियम, मतलब क्या नियम है जिससे पता लग जाए कि किस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाएगा और किसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए समझेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक यानी कि दाहिने हाथ से पहला अंक, लास्ट से पहला अंक, उसके स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 इन संख्याओं में से, सॉरी इन अंकों में से 2, 4, 6, 8 ये जो अंक है, इनमें से कोई भी एक अंक आता है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, उसमें 2 का पूरा भाग जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल 2, 4, 1, 0 लास्ट में 0 आ रहा है, 4, 3, 5, 6 लास्ट में 6 आ रहा है, 1, 3, 5, 8 लास्ट में 8 है, और 2, 9, 7, 2 इसमें लास्ट में 2 है। इट मीन्स 0, 2, 4, 6, 8 की जो कंडीशन थी उसमें से कोई ना कोई अंक आ रहा है। इसका मतलब ये कि सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, इन्हें 2 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 3 से विभाज्य यानी कि 3 की विभाजकता का नियम। क्या नियम है जिससे पता लग जाएगा किस संख्या में 3 का भाग जाएगा? तो देखो, यदि किसी संख्या के अंकों का जो सम है, जो योग है, संख्या के अंदर जो अंक होते हैं उनका जो योग करेंगे और 3 का एक गुणा जो मतलब कि उसमें 3 का पूरा भाग जाता है, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे कि 7, 2, 2, 1 हमने उसको ऐड किया, 7 + 2 + 2 + 1, देखो 2, 2, 4 और 1, 5, 7 + 5 अगर करेंगे तो 12 आएगा। और हम जानते हैं कि 12 3 से पूरी तरह डिवाइड होता है, 3 का पूरा भाग उसमें जाता है। 6 से विभाज्य का नियम, ये बड़ा आसान है। देखो, किसी संख्या में अगर 2 व 3, 2 और 3 दोनों का अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, यानी वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। देखो इसके एग्जांपल है 18, 18 में 2 से भी डिवाइड होता है 9 टाइम, 18 में 3 से डिवाइड होता है 6 टाइम। ठीक है, तो हमने 18 को डिवाइड किया 2 × 3, इट मीन 6 से डिवाइड किया, तो 6 3 18 कंप्लीट डिवाइड हुआ। बट कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि कुछ संख्या में 3 का भाग जाता है, 2 का भाग नहीं जाता है। फोकस करेगा, तो 3 का भाग जाता है लेकिन 2 का नहीं जाता। जैसे 27, तो 27 में 6 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, 6 की जगह 27 नहीं आता है, क्योंकि 27 3 के भाग में आ रहा है, 2 के में नहीं आ रहा, मतलब 3 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। तो 2 ना अगर टोटल करेंगे 2 3 6, तो 6 का भाग उसमें नहीं जाएगा। फिर आता है 5 से विभाज्यता, 5 की भाजकता का नियम। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी लास्ट से पहला अंक अगर या तो 0 हो या फिर 5 हो, यानी किसी संख्या के लास्ट डिजिट में या तो 0 आए या फिर 5 आए, तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे कि 50 लास्ट में 0 है, 15 लास्ट में 5 है, 10 लास्ट में 0 है, 45 लास्ट में 5 है, 25 लास्ट में 5 है, मतलब इनमें सब में 5 का भाग जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे डिवाइडिंग रूल ऑफ 4 यानी 4 की भाजकता का नियम। किस संख्या में 4 का पूरा भाग जाता है? यदि किसी संख्या के इकाई दहाई स्थान पर यानी लास्ट से फर्स्ट और सेकंड डिजिट पर, है ना, 1 और 10 डिजिट पर आए जो भी अंक जिनमें जो भी डिजिट आएगी उनमें अगर 4 का पूरा भाग जाएगा, ठीक है, तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी, यानी उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 420, 2 और 0 लास्ट के 2 डिजिट हो गए और 20 में 4 का भाग जाता है। 332, तो 3 और 2 32, 32 में 4 से डिवाइड होता है। 520, 2020 ये 4 से डिवाइड होता है। पूरी की पूरी संख्याओं में 4 का भाग जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, 8 से विभाज्यता, मतलब 8 की भाजकता का नियम। आखिर किस संख्याओं में 8 का भाग जाएगा, क्या क्या कंडीशन रहेगी? तो देखो, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट 1, 10, 100, ठीक है, लास्ट से उन तीनों डिजिट में अगर 8 का पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में या फिर पूरा पूरा भाग 8 का जाएगा या फिर वह संख्या पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 7, 3, 5 and 2, यू नो वेरी वेल, 5 and 2 आल्सो डिवाइडेड बाय 8। हम जानते हैं अच्छे से कि 512 में 8 का भाग पूरी तरह जाता है क्योंकि वह 8 का क्यूब है। ठीक है, और 9, 2, 1, 6, ठीक है, इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो उसी तरह से नेक्स्ट गो फॉरवर्ड टू 9, 9 की विभाजकता का नियम या 9 का डिवाइडिंग रूल्स क्या होता है? बड़ा आसान है, जैसे कि 3 का पढ़ा था हमने। 3 जिन संख्याओं को हम देख रहे हैं उसके सभी अंकों का योग में 3 का भाग जाता है, तो 3 से विभाजित होती है। उसी तरह से यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाता है,
सारे जो अंक है उस संख्या के उनको जोड़ोगे उसमें 9 का भाग जाएगा, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे 46085283 ऐड कर लो, कितना होता है 6 4 10, 10 और 8 18, 18 हमको पता 9 से डिवाइड होती है, 9 टू जा 18 सही, क्योंकि जीरो को कोई मतलब नहीं है, इसको कर सकते हो आराम से 8 to 10 5 15 और 3 18 आल्सो, और 18 9 से डिवाइड होता है, 9 टू जा 18। उसी तरह से 10 से जो विभाज्य होती है यानी 10 की भाजकता का नियम, वह संख्या जो 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो देखो, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर जीरो आता है, सिंपल सी बात है, किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट में अगर जीरो आता है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है, आसान सी बात है। जैसे 100 3200 1000 73 10, देखो लास्ट में 0 0 दिख रहा है, तो सारी संख्याओं में 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। नेक्स्ट लास्ट हम पढ़ेंगे 10 की विभाज्यता, 10 से विभाज्यता या 10 की भाजकता का नियम, या डिवाइडिंग रूल 11। यदि किसी संख्या के दाहिनी ओर, ठीक है, लास्ट दाहिनी ओर से विषम यानी और जो कंडीशन रहेगी, स्थान के अंकों का योग, जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 5 डिजिट है, ये वंस हो गए, वंस टेंस 100, ये तो 1 2 3 एक विषम है, फिर 3 विषम है, फिर 5 विषम है। ठीक है, तो जो विषम संख्या है उनका योग करो, पहले में जैसे 3 0 8 1 और 2 और 3, तो 8 और 3 का ऐड करेंगे 11 हो गया, और बीच वाला सेकंड सम पे कितना है 0। तो जैसा कि नियम कह रहा है हमसे, किसी संख्या के दाहिनी ओर से विषम स्थान के अंकों का योग करो पहले, ठीक है, 8 और 3 का कर लिया 11 हो गया, फिर सम स्थान के सम स्थान के अंकों का योग, तो वो भी क्या है, क्योंकि अकेला ही था तो हमने 0 रख दिया, और इन का जो योग हो जाएगा उसका अंतर, उनका जो डिफरेंस, उनका जो माइनस करने का जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में 11 का भाग उस संख्या पूरा पूरा जाएगा। देखो हमने क्या किया, 11 माइनस 0 बटा 11 का मतलब 11 भाग जाएगा। नेक्स्ट 1331, ये संख्या है, हमने 1 2 3 4 1 और 3 संख्या पर जोड़ा, तो 1 नंबर पर 3 नंबर पर 1 और 3 आया, हमने जोड़ा 4 हो गया, फिर से 2 और 4 पे जोड़ा तो 3 और 1 आया, 3 और 1 पे फिर से 4, हमने दोनों का अंतर किया सम और विषम का योगों का, तो 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। उसी तरह से इसका कर सकते हैं 9 पहले पे, तीसरे पे 8 है, और फिर पांचवे पे 6, 8 ने 14 14 9 कितना हो गया, 14 में जोड़ दो आप 6 20 और 3 23, ठीक है, और फिर ये 8, 23 में से 8 घटाओ कितना बचेगा, फिर से आपका यहाँ पे जोड़ लेते हैं आराम से, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ 6 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल करो 17 यहाँ पे 23 हो जाएगा। फिर सम संख्या कौन सी है 2 और 4, इनको जोड़ो, इस पे संख्या पे कौन सा आएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1 प्लस 0 आपका 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर करेंगे, देखो 23 माइनस का 1 बराबर क्या होता है 22, और हम अच्छे से जानते हैं कि 22 को 11 का भाग जाता है। ठीक है, तो 22 डिवाइड बाई 11 कंप्लीटली 2 बार भाग गया। तो इस तरह से हमको पता लगा कि पूरी संख्या क्या होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारे भाजकता के नियम है जिनको आप अच्छे से समझें और समझने के साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरह का कोई नया टॉपिक आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।